हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिवर्सल साइंस। क्या हो अगर वर्ल्ड वार 3 हमारी दुनिया में स्टार्ट हो जाए? इंसानी तारीख लड़ाइयों और जंगों से भरी पड़ी है, कुछ बड़ी और कुछ छोटी। लेकिन अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो ये इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी जंग हो सकती है। जदीद टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर फौजी दस्ते और ज़्यादा सख्त हुकूमत अमली भी इसमें शामिल हो सकेंगे। ऐसा कुछ क्यों होगा? कौन से ममालिक इसमें शामिल होंगे और ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? लोग दहाइयों से मुमकिन आलमी जंग के बारे में बात करते हैं। ये तकरीबन 1960 की दहाई में दोस्तों जो रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग चल रही थी उसके बारे में है। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस जंग में से बच गए। लेकिन हमेशा हम इतने खुशकिस्मत नहीं रहेंगे कि हम हमेशा इन जंगों से बच जाएं। दोस्तों, तीसरी आलमी जंग कैसे शुरू हो सकती है? एजेंसीज एक दूसरे के मुल्कों के सियासी बंदों को मरवा सकती हैं। कीमती वसाइल की वजह से भी आलमी जंग शुरू हो सकती है। इसके बारे में इस तरह की बातें करने से जंग का इम्कान नहीं पैदा हो सकता, लेकिन इम्कान दर हकीकत आपके ख्याल से बहुत ही कम है। 1945 की जंग के बाद हमने बहुत सी लड़ाइयाँ देखी, जैसे वियतनाम वार, अफगानिस्तान और दर्जनों मुख्तलिफ खाना जंगें। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आलमी जंग होने के लिए इसमें पूरी दुनिया के मुल्कों को शामिल होना होगा। दोस्तों, 1945 की जंग के बाद दुनिया का ढांचा और भी बदल गया। फौजें पहले से भी ज़्यादा हुनरमंद और मजबूत हैं। गालिबन इस जंग से करोड़ों लोग मर जाएंगे और ज़मीन बेहाल होने में दहाइयाँ लगेंगी। अगर दोस्तों दहाइयाँ नहीं तो ख़ास तौर पर कुछ हथियार जैसे एटम बम जो आज के ममालिक के पास हैं, उससे ज़मीन तबाह हो जाएगी और करोड़ों लोग एक ही झटके में मर जाएंगे। अगर एक मुल्क ने एटम बम इस्तेमाल किया, क्या दूसरा चुप रहेगा? इसके बारे में हमें सोचना होगा दोस्तों। पर इसके अलावा भी बहुत से खतरात हैं और जंग होने के इम्कान हैं। दोस्तों, हमें अपने प्यारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कुछ मुख्तसर से अल्फाज कहे थे जंग के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि जंग अज़ीम तीसरी कैसे लड़ी जाएगी, पर मुझे ये पता है कि जंग अज़ीम चौथी लकड़ियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। इससे हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का मतलब क्या है। उन्होंने सीधा साधा ये कहा कि तीसरी जंग अज़ीम में इतनी तबाही होगी कि लोहा और गोल्डन और से मेटल्स इस ज़मीन से गायब हो जाएंगे और सिर्फ पत्थर और लकड़ियाँ बचेंगी हमें चौथी जंग अज़ीम लड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये जंग किन मुल्कों के दरमियान लड़ी जाएगी। सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेगा और चाइना अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेगा और रूस भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेगा और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेगा। पर नॉर्थ कोरिया के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने के होंगे, क्योंकि वो चाइनीज़ का इत्तेहादी होगा और पाकिस्तान भी चाइना का इत्तेहादी होगा। हो सकता है कि इंडिया भी चाइना के खिलाफ जंग शुरू कर दे और ये जंग के अज़ीम तीसरे की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर ये हाल ही दिनों में ना हो सके जंग, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2050 तक ये जंग शुरू हो सकती है। ये जंग समुंदर या आसमान में लड़ी जाने वाली जंग हो सकती है, या ये खला में भी लड़ी जा सकती है। ये फौजी सेटेलाइट्स पर हथियारों से लैस हो सकते हैं जो इनके ऊपर से मुतासिर हो सकते हैं। इसमें से नीचे ज़मीन पर रहने वाले लोग भी मुतासिर हो सकते हैं। अगरचे इसमें बहुत सी सारी बातें चीज़ें साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं, लेकिन हमें ये जहन में याद रखना चाहिए कि ये हथियार खोपना के उम्मीद है कि किसी को भी इसकी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सब के बाद इस तरह की चीज़ें लोगों ने एक दूसरे को मारने के लिए ही बनाई हैं। दोस्तों, आप ये भी तस्वर कर सकते हैं कि ये जंग हमेशा के लिए नहीं चलेगी। दूसरे जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटमी बम गिराया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। इसमें शामिल शहरों को बहाल करने में दहाइयाँ लगीं। दूसरे जंग अज़ीम में इस्तेमाल होने वाले 2 जौहरी हथियार हमारे आज के जदीद जौहरी हथियारों के मुकाबले में हल्के पड़ जाएंगे और दुनिया भर में तकरीबन 14,000 जौहरी वार हेड हैं। कुछ अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक के पास हैं। एक कौम के पास वो तमाम वसाइल, लोग और हुकूमत अमली हो सकती है जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर इन पर जौहरी हथियार गिरा दिया जाए तो ये खेल ख़त्म हो सकता है। पर क्या दूसरा मुल्क चुप बैठेगा? वो भी एटम बम गिराएगा। तो दोस्तों, ये जंग कौन जीतेगा? बिल्कुल कोई नहीं। तीसरी आलमी जंग मुकम्मल तौर पर दुनिया के लिए तबाही लाएगी। इससे तो पौधे, जानवर
اور انسان تباہ ہو جائیں گے۔ دوستوں، اگر پوری دنیا کے ملکوں نے اپنے ایٹم بم چھوڑ دیے تو وہ ایک دوسرے کے ملک کے اوپر گریں گے اور اس سے بہت بڑی تباہی ہوگی۔ سب سے پہلے ہماری اوزون لیئر ہماری خلا سے ہٹ جائے گی اور اس سے ہماری زمین پر الٹرا وائلٹ ریز پڑیں گی، جس سے ہماری اسکن جل سکتی ہے۔ دوستوں، یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے ایٹم بم گرانا، پر آپ کے لیے ایک خاص مخصوص جگہ ہے جدھر آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ اس جنگ کے دوران گرین لینڈ جا سکتے ہیں، جدھر کوئی بھی ملک گرین لینڈ کے ساتھ نہیں لڑے گا، کیونکہ وہ ایک برفانی ملک ہے جو سارے ملکوں سے الگ اور سیف ہے۔ آپ ادھر اپنا ایک بنکر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آئیں ہم کوشش کریں اس جنگ سے بچنے کی۔ تھینک یو دوستوں، آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کس ویڈیو پر بنائیں۔